रेडी। देखो ये लिखो, फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन। ये भी तकड़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। बेटा दो, ठीक है। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि एक वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वर्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह वर्त का केंद्र O, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है और उस जीवा की लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, आप खुद सोचो, यदि ये 32 सेंटीमीटर लंबी है मतलब 16 इधर है 16 इधर है, ये बराबर रहती है। और ये तो अब ये क्या बोल रहा है कि तो आप इसकी क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी सिंपल। तो लंब, ये कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब OAB नाम दे दो, तो OA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर कितना है? 144। 16 का स्क्वायर कितना? 256। दोनों को मिलाया तो ये हो गया आपका 400। देन OA का स्क्वायर बराबर 400, तो OA बराबर अंडर द रूट ऑफ 400 बराबर कितना हो गया? 20। तो ये 20 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? त्रिज्या है। लिखो, वेरी सिंपल। ठीक है, और तो आराम से समझ में आ रहा है ना आपको हर चीज? जहां पर नहीं आए वहां बोलना है, कहीं इर्ची बिर्ची आ रही है समझ में? थाने आएगा। सीट आप लोगों ने कितनी मनफुल कितनी सोल्व किया आपने? अभी नहीं की? चलो कोई ना, यहाँ पे सोल्व करेंगे, तब तक आप देख लेना, पूरी सोल्व करेंगे वैसे। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन निकाल दूँ यहाँ पे, ताकि भावेश अगले टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए मैथमेटिक्स के अंदर। हो गया? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है। दी गई आकृति, पहले मैं आपको आकृति देता हूं, और इसका केंद्र कितना है? O है। O है और तथा CD वर्त का व्यास है। CD वर्त का व्यास ऐसे खींचा हुआ है, ये CD, और ये इस वर्त का क्या है? व्यास है। O क्या है? केंद्र है। AB वर्त की एक जीवा 12 सेंटीमीटर की है। AB एक जीवा दे रखी है जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 12। अब आप मुझे बताओ कि 6 इधर हो गए और 6 इधर हो गए, राइट? आगे बोल रहा है यदि CE की लंबाई 2 सेंटीमीटर, और E पॉइंट दे रखा है यहां, और इस CE की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। CE की लंबाई आई आपकी 2 सेंटीमीटर। इस E पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूं, ये CE की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। हो गई, राइट? अब ये क्या बोल रहा है? तो वर्त की त्रिज्या कितनी है? तो वर्त की क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या निकालनी, ठीक है? तो अपने पास क्या क्या चीज है, क्या नहीं है? देखो एक काम करो, इसमें CE डाला है ना, रुकना एक सेकेंड, O का केंद्र और कुछ दिया नहीं क्या? CE 6 6 का 12,
अपने को क्या चाहिए, ओ ई चाहिए निकालने। तो वर्त की त्रिज्या है, तो वर्त की त्रिज्या तो ये यहाँ से भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये वाली पूरी पूरी, ये वाली भी तो पूरी पूरी ओ से लेके यदि सी तक करें तो ये भी तो त्रिज्या ही है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, 6CE ई इसने पूरा अलग हिसाब से निकाला है। नहीं नहीं, हाँ ये इसने ऐसे किया, देखो देखो इसमें पूरी टोटल ये कितनी है, ये आर है, ओ से ए तक ये त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, आर है ना, राइट। तो ओ से लेकर के और सी तक ये पूरी की पूरी त्रिज्या भी कितनी है, आर, राइट, क्योंकि भाई ये त्रिज्या ही है। अब इसमें आर में से ये यदि 2 घटा लूँ तो मेरे पास ये वाली जो त्रिज्या आएगी वो क्या आएगी, त्रिज्या क्या सॉरी ये वाली लंबाई कितनी आएगी, r-2 हो गई। अब इसमें क्या है, कर्ण का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब r-2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2r और प्लस में कितना हो गया 36। ये r-2 का होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना, या नहीं आता, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब ये r, इसको मानो एक तरीके से a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब b यहाँ पर अपना कितना है 2, माइनस का चिन्ह तो माइनस की जगह, b का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए कितना कि ए सर आर है, बी कितना बी सर 2 है, तो वो कितो हो 4r हुई को नहीं हो जन वो मैं 4r लिखियो, ओ सॉरी 4r आए, ठीक है वो 4r लिखियो, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर गयो 36 और 4 जना 40 माइनस 4r अन भेज दो 40, आर बराबर कितना है 40/4 बराबर कितना होगा 10। आई री त्रिज्या थोड़ा सो कॉम्प्लिकेटेड है, लिखो टू आर की 2 माइनस आर कहाँ से आ गए, r-2 ये r है तो ये भी पूरी पूरी कितनी है r, इसमें ये 2 अपने को दिया हुआ कि ये 2 है, तो इसमें पूरे r में से ये 2 घटा लिया तो ये r-2 ही बचा मेरे पास ऐसे। आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना इस शीट से, ठीक है।
लो न्यूज क्या है, ये रात में गुटखा खाकर पड़ रहा था, नींद आ गई, सांस नली में सुपारी फांसने से युवक की मौत। गजब आदमी था ये। रात को गुटखा खाकर लेटे लेटे पढ़ना या टीवी देखना जानलेवा हो सकता है। अपने तो कोई नहीं खाते ना, पी पिया के सो जाना चाहिए टाइम पे, इसका मतलब ये है। खाने वाला कोई को नहीं, सब पीने वाला है, तो सांस नड़ी में की नहीं फंसना। फिर बाद में ध्यान देखो तो इठा पड़ी क्या, हाँ अट्टू तो 10 सेंटीमीटर उड़ सके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा है कि दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है। वर्त का केंद्र O है और ए बी वर्त की एक क्या है, जीवा है। ए बी इस वर्त की क्या है, एक जीवा। ये ए और ये यहाँ पर क्या है आपका बी। ए बी वर्त की एक जीवा है, ठीक है भाई। तथा बी सी वर्त का व्यास है। ये लो भाई, ये यहाँ से इसको ओ को यहाँ सेट कर देते हैं और ये इसका क्या हो गया, व्यास। बी सी व्यास हो गया। वर्त का व्यास है यदि ओ डी परपेंडिकुलर है, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पर एक डी है ओ डी और ये ओ डी परपेंडिकुलर मतलब ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बना दिया हमने 90 डिग्री का कोण, और यदि 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये इसको बराबर विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये अपन कब से ही पढ़ रहे हैं, इतनी देर नीचे बांट रहा था ऐसे, इस बार ऊपर बांट दिया। आगे तथा ओडी बराबर 4 सेंटीमीटर। आ ओडी है जकी आ 4 सेंटीमीटर है, मतलब आ अटू ले परी है आ अट तक है जकी आ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब एसी की लंबाई कितनी होगी, तब एसी की लंबाई इसकी लंबाई कितनी होगी, तो अपन इन्हें यूं मिलाइए एसी, ये इसको मिला दिया। ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी और ये इसके साथ में मिला दिया। अब और क्या बोल रहा है, तो एसी की लंबाई कितनी होगी, वर्त का केंद्र, ए बी वर्त की जीवा, बी सी वर्त का व्यास, ठीक है। चलिए अब अपन इसका करते हैं। आप एक चीज देखो कि बी सी यदि वर्त का व्यास है तो ये व्यास है वो परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बना दिया कोण, बना दिया, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक बताता हूँ समकोण त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये इसके मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का। यहाँ पर जैसे ए है, ये जैसे बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब यदि यह दोनों ही यदि मध्य बिंदु हो जाते हैं, मतलब इस AD का मध्य बिंदु B है और इस AE का मध्य बिंदु यदि C है, ऐसा हो जाता है, यदि हो जाता है और BC पैरेलल हो जाती है DE के, BC और DE समानांतर हो जाती है, साथ ही ये जो BC होती है वो 1/2 होती है किसकी, DE की। अब BC ये जस्ट आदि है। क्या बात समझ में आएगी? यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण ओ समकोण है, ई ए बी को मध्य बिंदु बी है, ई ए ई को मध्य बिंदु सी है, जन इन दोनों मिलने वाली जकी लाइन रहे नहीं बा ई लाइन की कहीं रहे आधी रहे, आ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं आ चीज अट बताऊं, देखो 90 डिग्री को वो खुद कियो कि बने कोण, वो आप व्यास बना लियो भाई, व्यास परिधि पर बने तो कोण 90, अपन ठापड़ की कि ये दोनों 90-90, चलो भाई ये दोनों 90-90 होगा। फिर बाद में अपन आ चीज ठाई के केंद्र जीवा पर डालो गए लंब है जो को इन दोनों बराबर भागा में बांटी, मतलब डी है जो को ई ए बी को मध्य बिंदु को, राइट भाई। ओ जो को ओ डी है, ओ इन दोनों ए और बी को मध्य बिंदु का को डी होइगो। अब अपन साथ ही साथ ठाए के
ई बीसी को, अब बीसी व्यास है, जन व्यास है, जन वो केंद्र है, जो को ई व्यास को मध्य बिंदु ये बचे अनय त्रिज्या आर है, अनय त्रिज्या कहीं है, तो मध्य बिंदु ही को ओ डी मध्य बिंदु है ए बी को, और ओ बिंदु है मध्य बिंदु है बीसी को, एन मिलवन वाली जकी आ रेखा है ओडी, आ जकी ओडी रेखा रे आ ई रेखा की काई रही आदि रे 1/2 एसी रे। ओडी की लंबाई अपन दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर 1/2 एसी, जन एसी बराबर काई हो जी ओनली साइड मल्टीपल हो जी, जन काई हो जी 8 सेंटीमीटर। लिखो वोट दे दिया बढ़िया तरीकों बस। सोनू लिख नहीं रहे आप? कहाँ लिख दिया? कितने कितने नंबर आ रहे हैं इस बार टेस्ट में? हाल लोग टेस्ट दिया, मैथ्स रीजनिंग ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा, आपने आप मैथ्स रीजनिंग का दे देते, आपने दिया, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है ना रीजनिंग, काफी धीरे धीरे एकदम चकाचक हो जाएगा आपके। क्यों? अब ठीक हो गई? अभी भी ठीक नहीं है, लग तो नहीं रहा आपको चेहरे को देखे। और इधर भावेश आपने क्यों नहीं दिया? रीजन क्या था? क्या काम कर रहे थे आप? कौन सी घटना को अंजाम देने गए? धर्मेंद्र ठीक था? इधर इर्ची विर्ची दिया, क्या बात। टेस्ट देना जरूरी है हर प्राणी को। देखिए छठा, छठा तो बहुत इजी है, वेरी इजी है। छठा कर लिया क्या आपने? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखो ये बीसी व्यास है, ये बीसी आपका क्या है? व्यास है, और ये यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है, ये ए पॉइंट। तो ये आपको बोल रहा है कि कोण ए बी सी ज्ञात करो, मेरा ये वाला ज्ञात करो, तो आप आराम से ज्ञात कर दो। आपको ये पता है कि ये ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, तो ये वाली और चलो इसको छोड़ो ना आप, हाँ कर सकते हो वैसे करने को। चलो इसको इससे मिला लो, कैसे करोगे? ऐसे करोगे?
जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हो। वैसे इसमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर ऐसी, ये कंडीशन दे रखी है ना, तब क्यों भेजापची कर रहे हैं, हो गया ये। तो इसमें बोल रखा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और व्यास होता है वो यहाँ पर क्या करता है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, राइट। अब इस भुजा के सामने वाला एंगल और इस भुजा के सामने वाला एंगल बराबर होगा, तो 90 + 2x बराबर 180, तो 2x बराबर 90, x बराबर, समझ गए, क्योंकि ये यहाँ पर 90 लेगा, ये दोनों कोण बराबर बराबर है, तीनों का योग कितना है, 180। नॉर्मल, जो चीज़ समझ में नहीं है वो पूछ सकते हैं, कहीं इर्ची बिर्ची समझ में था ना, जो नहीं आए वो पूछ लें। देखो ये बोल रहा है कि ए बी और सी डी बराबर है, तो बताओ ये कोण कितना होगा, ये भी 70 होगा, क्योंकि बराबर लंबाई की जो जीवाएं होती है वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, ये 70 बना रही थी, ये भी कितना बनाएगी 70, क्यों, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो ये 7वां सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये एक एक आप करना, देखें, तैयार हो जाओ। ये सी, तो बोल रहा है कि कोण ए सी बी कितना होगा, यस, निकाल दे तो हाँ, ये करवाया मैंने, करवाया तो भी कर दे तो ठीक है। रोज के 10 क्वेश्चन लेंगे, रोज के 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 50 है ना पूरे, कितने 59 कर देंगे, 6 दिन में पूरा करके। 3 दिन में कहाँ से होंगे, अभी बता रहे हैं, पहले आपको ट्राई करने के लिए दिया ना, आप ट्राई कर ही नहीं रहे। ये कौन आए, ये मजूरी कर आएगा मंठा है, कहाँ गए थे आप, सोने, पूरा बोला करो ऐसे करके, मैंने सोचा सुलाने गए होंगे, सोने, ऐसे नहीं है। देखो आपकी शिकायत आई थी इतनी देर, सारे क्लास वाले आपकी चर्चा कर रहे थे 15-20 मिनट, करने चाहिए ना, इनको कॉन्फिडेंस है। देखो ये कोण, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण क्या है, ये 35 का, तो ये भी कितना है 35। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है यहां पे, इस त्रिभुज का मुझे बताओ तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ये 35 और 35 कितने हो गए 70, ओहो आई, ये हो गया 70, तो ये कितना होगा 110 डिग्री होगा। कौन आया भाई, कौन, ए ओ बी,
पता ही नहीं कौन है, अनजान आदमी आ गए इधर। ये लो बैठो। कोण ए ओ बी बराबर कितना है 110 डिग्री, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 55। ये आपका कितना है 55। लिखो भाई, यूं तो आधो ही हुई। वर्त की जीवा है वो केंद्र से आधा कोण अंतरित करती है परिधि पर, या फिर ये कहोगी परिधि से दुगुना कोण अंतरित करती है नॉर्मल। ये टप्पू नाराज कर दियो, बोले जो आवाज दीजिए फिर बाद में के बोलो हाँ जल्दी बता लो, वैसे छुट्टी होने वाले। हाँ मने यान को लागियो, लेकिन बेने बहानो मिल जी ना। हाँ बुला लियो गेट बंद कर। मने ही ठाए लेट हुए कोई सामान लेना हुए, अब जल्दबाजी में जाओ 2 मिनट रुके, लेकिन के कहीं कि मैं तो और की अरे यहाँ कहीं गणा हाल और पड़ा एक क्वेश्चन तो और करा एक ये बंद करोगे? रोकते हैं तो बंद ही होता है सीधे। पोज का है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 एक कर लो। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। ये 40 है, तो ये पूछा है कि ये कितना है, ये वाला पूछा है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया? ये जीवा है तो यहां दुगुना होगा। एक और 10 पूरा करा बच्चे, रोज का 10 तो होना ही चाहिए। गए? अब देखिए अगला उधर करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है। क्या है लाडलो? O है, और ये यहां से यहां तक AB है, ये A है, ये क्या है आपका B है। ये D है, ये आपका C है, और ये इस O वर्त के केंद्र से निकलता है, मतलब ये त्रिज्या हो गई। और फिर आगे कुछ दे रखा है क्या? ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कोण CDA बराबर कितना है। CDA तो देखो ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण, और अपने को बोला है यहां पर कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। तो ACB बराबर तो आप जानते हो कि ACB हो गया। अभी एक चीज देखो, ये 30 है, मुझे ये बताओ कि ये O केंद्र है, मतलब केंद्र से गुजरने वाली ये जीवा, ये व्यास है। व्यास है, वो परिधि पर कितना कोण बनाएगा? ये 90 है, ये 30, 90 और 30 120, तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों का योग 180। अब इस जीवा के बारे में सोचो, इस AC जीवा के बारे में सोचो। AC जीवा परिधि पर, ये परिधि पर 60 डिग्री है, तो ये भी यहां परिधि पर कितना अंतरित करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि कोई भी जीवा एक ही वर्तखंड में, इसके 2 वर्तखंड है, एक तो ये वाला वर्तखंड और एक इधर वाला वर्तखंड, तो एक ही वर्तखंड में एक जीवा द्वारा समान कोण अंतरित किया जाता है। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं कि ये जीवा है, ये यहां पर और यहां पर बराबर कोण अंतरित करेगी, बस वही सीन बन रहा है। समझ में आई बात? आ गई? ठीक है ना? ऐसे चलो आज के लिए सफिशिएंट, रोको इसको। हाँ ये पेपर